उस मैडम को फांसी होनी चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं हुई ना, तो वो सब बच्चों के साथ यही व्यवहार करेगी। इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए और ये स्कूल बंद होना चाहिए। हम तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए थे, ना कोई टीचर ना कोई प्रिंसिपल बाहर निकल के हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आया। हमसे किसी ने भी आके बात नहीं की और हमें वहाँ से भगा दिया गया। पुलिस वाले ने बोला कि आप लोग घर पे जाओ, हम इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। मगर अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की है और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। हमें इंसाफ चाहिए, उस मैडम को सज़ा होनी चाहिए। हम चाहते हैं उसको फांसी की सज़ा हो और ये स्कूल बंद हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ एकता रहेजा। आज हम आए हैं कराला में। यहाँ पे एक खबर सामने आ रही है कि एक 11वीं क्लास का लड़का, जिसकी उम्र 16 साल है, जिसका नाम धैर्य बताया जा रहा है, उसने कर ली है सुसाइड। क्योंकि एक अध्यापक उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उसको टॉर्चर करती थी। कहा जा रहा है, उसके परिवार वालों ने बोला है कि वो रील्स बनाने की ज़्यादा शौकीन थी, वो बच्चों को टॉर्चर करती थी। इससे कुछ समय पहले एक और बच्चा है जिसने सुसाइड किया था, पर इसके परिवार वाले इंसाफ चाहते हैं उस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस स्कूल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो आइए जानते हैं उसके परिवार वालों से और देखते हैं उनका क्या कहना है। हाँ जी मैम, आप बताइए क्या हुआ था। मैं बुआ हूँ उसकी। मेरे घर से एक दिन पहले ही वो आया था, मंगलवार के दिन। बुधवार के की सुबह को उसको स्कूल जाना था। वो बता रहा था घर पे भी कि मुझे ना, वो हंस के बता रहा था, हमें नहीं लगा कि ये सीरियस होके बोल रहा है इस चीज़ के लिए। कह रहा मुझे ना मैडम ऐसे ऐसे बोलती है, स्कूल में टॉर्चर करती है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे को वो बोल रहा था। उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैडम का तो काम होता है बोलने का। मगर उसने ये शब्द नहीं बताया था कि मैडम मुझे ऐसे बोलती है कि तू ड्रग्स लेके आया है, तू नशा करके आया है। इस तरीके से उसने नहीं बताया था। फिर वो आए, ये लोग घर पे आए, घर पे आके इन्होंने खाना खाया और ये शाम को खाना खा के और ये सो गए। सुबह को जब ये आए, सुबह को इसकी मम्मी 5 बजे उठी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो इन्होंने आके देखा कि बच्चा कमरे में अपने नहीं था। तो ये नीच फिर बाद में ऊपर देखने के लिए गई कि कभी ऊपर घूमने के लिए चला गया हो सुबह। फिर इन्होंने खिड़की से देखा तो इस पंखे में चुन्नी लटकी हुई थी। ये देख के चुन्नी लटकी हुई है, घबरा गए। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के इन्होंने नीचे देखा तो वो नीचे पड़ा हुआ था। फिर आपको बताना पड़ेगा ना, तभी इंसाफ होगा इस चीज़ का। पानी दे दो आप। फिर ये लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके इन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और वहीं पे पुलिस आ गई। उन लोगों ने उसका सारा जो कुछ उसके अंदर था सब कुछ निकाल लिया। उसकी बॉडी भी हमें ढंग से नहीं देखने दी। फिर उसके बाद में जब हम उसे लेके आए तो हमें पता चला कि वो कोई नोट लिख के गया है। हमने वो नोट देखा तो उसमें मैडम के खिलाफ लिखा हुआ था कि मैम, मैं आपको आपकी टेंशन दूर करके जा रहा हूँ। मैडम, अब आपको टेंशन देने वाला कोई नहीं होगा। मैं अब आपकी टेंशन ख़त्म करके जा रहा हूँ। जब हमने ये देखा तो फिर उसके बाद फिर हम सब लोग स्कूल में गए। स्कूल जाके मैडम, 3 मैडम यहाँ पे आई थी। उन्होंने आके हमसे बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। मगर उन्होंने जाके पहले ही वहाँ पे बच्चों को सिखा दिया कि तुम लोग जा, अगर यहाँ पे आएगा तो आपको उस मैडम के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है कि वो मैडम अच्छी थी, वो मैडम गलत नहीं थी। इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। और फिर वहाँ पे पुलिस पहले से ही, जब हम लोग गए तो पुलिस तैनात थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने और पुलिस वालों को बुला लिया। लाठी डंडे, सब लाठी डंडों से थे। हम तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए थे, ना कोई टीचर ना कोई प्रिंसिपल बाहर निकल के हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आया। हमसे किसी ने भी आके बात नहीं की और हमें वहाँ से भगा दिया गया। पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग घर पे जाओ, हम इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। मगर अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की है और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। हमें इंसाफ चाहिए,
उस मैडम को सज़ा होनी चाहिए। हम चाहते हैं उसको फांसी की सज़ा हो और ये स्कूल बंद हो जाए। जो आज हमारे साथ हुआ वो किसी बच्चे के साथ आगे ना हो। बस हमारी यही सरकार से अपील है। अगर सरकार अंधी है ना, उसको नहीं दिखाई दे रहा तो वो चुपचाप अपने घर में बैठी रहे। अगर उसकी आंखें हैं ना तो इस हमारी बात को समझे और हमें इंसाफ दिलाए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। आप पुलिस को जाकर बोलते हो तो उनका आपका क्या रिप्लाई आता है? कोई रिप्लाई अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने आके हमें कोई कुछ भी किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। वो सोच रहे हैं कि ये लोग शांत बैठे हैं, थोड़े दिन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। मगर हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगर हम दूसरे बच्चों के बारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम शांत नहीं बैठेंगे। हम सोच रहे हैं कि जो ये आज हमारे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ ना हो। इसलिए हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, अब हम बात करते हैं। आप उनकी सिस्टर हो? हाँ जी, आप बताओ। वो जो मैडम थी वो बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव था उसका। बहुत गंदा सबके साथ ट्रीट करती थी वो। जो भी बच्चे होते थे ना, मासूम जैसे शांत व्यवहार के बच्चे होते हैं, उनको ही टारगेट बनाती थी वो। जैसे अब मेरा भाई था, 10th क्लास में भी एक लड़की थी, वो भी अच्छा पढ़ती थी, उसको भी उसने टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा, उसने भी सुसाइड किया। फिर अब 11th में मेरा भाई था, वो भी शांत स्वभाव का था, उसको भी लिया उसने अपने साथ। तो वो जो 10th क्लास की बच्ची थी, जब ये केस सेम हुआ था तब उन्होंने स्कूल वालों ने कोई एक्शन लिया था? नहीं, कुछ नहीं लिया। पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं नहीं, लिया? उन्होंने उनके मम्मी पापा ने कुछ करा ही नहीं। तो फिर उसने कुछ नहीं लिखा था, नोट वोट कुछ नहीं लिखा था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमें पता चला कि अब हमने तो छोड़ा, चलो 4 लाइनों से क्या होता है, छोड़ देते हैं। फिर हमें पता चली थी कि ये एक लड़की ने और किया, तो हमने करा FIR दी। तो पुलिस वालों के हिसाब से कुछ ही नहीं हुआ अभी वहाँ पे, स्कूल में भी कुछ नहीं हुआ। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, ये स्कूल बंद करवाओ या फिर उस मैडम को फांसी दे दो। या नहीं, उस मैडम को फांसी मिलनी ही चाहिए। उस मैडम को फांसी होनी चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं हुई ना तो वो सब बच्चों के साथ यही व्यवहार करेगी। इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए और ये स्कूल बंद होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे उसके परिवार वालों ने बताया है कि क्या क्या उसके साथ किया जाता था। वो बच्चा एक अपने लिए नोट भी छोड़कर गया है, जो नोट हम इस वीडियो में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि वो क्या लिख कर गया है, वो टीचर उसके साथ क्या क्या करती थी। तो आप इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।